हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जोसा की रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग एंड हो चुकी है। जोसा 2024 की रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग एंड हो चुकी है। अब ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी, आपकी सीट अलॉट होगी। ऑनलाइन रिपोर्टिंग में आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, ऑनलाइन रिपोर्टिंग में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, साथ ही जिनको सीट मिला है उनको क्या, जिनको सीट मिला है उनको आगे क्या करना है, जिनको सीट नहीं मिला है उनको आगे क्या करना है, फी कैसे पेमेंट करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, किन किन बातों को, किन किन इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना है, स्लाइड, फ्लॉट और फ्रीज में क्या ऑप्शन चूज करना है, इन सब चीजों का कंप्लीट डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जोसा काउंसलिंग 2024 की चॉइस फिलिंग एंड रजिस्ट्रेशन एंड हो चुकी है कल की। अब आपकी सीट अलॉटमेंट आएगी और उसके बाद राउंड 1 की सीट अलॉटमेंट के बाद आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, और जिनको भी सीट नहीं मिला है, जिनको भी राउंड 1 में, जिनको भी मॉक एलोकेशन में राउंड 1 में सीट नहीं मिलेगा, उनको अब क्या करना है, फर्दर आगे क्या करना है, कितने रैंक तक मिलेगी, सारे चीज डिस्कस कर रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यार, अगर कुछ शेड्यूल की बात करें तो देखो, कल 18 जून तक आपको चॉइस फिलिंग करने का आपके पास टाइम था। अब आपका जो अलॉटमेंट आएगा, जो आपका फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आएगा 20 जून, 28 जून को 10 बजे आएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको ऑनलाइन जो रिपोर्टिंग होगी, ऑनलाइन रिपोर्टिंग 28 जून से 24 जून के बीच में आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी। ऑनलाइन रिपोर्टिंग में करना क्या है पहले समझ दो। फिजिकल रिपोर्टिंग ये नहीं है, ये ऑनलाइन रिपोर्टिंग है। इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स आपके वेरिफिकेशन होंगे, डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे और फी पेमेंट करना होगा यहाँ पे, ठीक है। फी पेमेंट करना ही होगा, ठीक है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग 28 जून से 24 जून। तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर ले। मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी रिक्वायरमेंट और कैसे कैसे अरेंज करना है। फिजिकल रिपोर्टिंग आपकी राउंड 5 के बाद ही होगी। फिजिकल रिपोर्टिंग राउंड 5 की बात हुई होगी, ये बात ध्यान रखना। फिजिकल रिपोर्टिंग अभी नहीं होगी, अभी आपका सिर्फ ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड होगा और फी पेमेंट होगा और कोई क्वेरी वगैरह होगा, उस पर बात करेंगे। वो लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट का जो है वो 24 जून को शाम को 5 बजे। और ये कंपलसरी है, जिनको भी सीट अलॉट होगी, जिनको भी फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट होगी, उनको कंपलसरी है फी पेमेंट करना 24 जून को 5 बजे शाम तक, ठीक है। और फी क्या है, 35,000 आपको फी क्या है जो पे करनी होगी। 35,000 जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए और 17,500 एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। 35,000 जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी, 17,500 एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए, ठीक है। अब देखो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड आपको 24 तक जो जिनको सीट अलॉट होगा उनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। तो उस पे बाद में बात करेंगे। पहले देखो कौन कौन से एक्शंस अभी होंगे, ठीक है, कौन क्या क्या चीजें होंगी और किन किन चीजों के लिए आपके तैयार होगा, ठीक है। आपकी सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगी, उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जो सीट अलॉटमेंट इंटीमेशन आएगा उसको डाउनलोड करना है। चॉइस सबमिशन आपको करना है, ठीक है। फ्रीज, फ्लॉट और स्लाइड में से ऑप्शन चूज करना होगा। फ्रीज, फ्लॉट और स्लाइड, इस पे डिस्कस करता हूं मैं आगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, फ्रीज, फ्लॉट और स्लाइड में से ऑप्शन चूज करना है। उसके बाद अगले स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट, सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करना है, ठीक है। सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करना है। जो आपने सीट अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको फी पेमेंट करना होगा, ठीक है। अब आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की फ्रीज, फ्लॉट और स्लाइड में से क्या करना है। सपोज दैट बात को समझो, अगर आपको, आप जो चाह रहे थे, जो कॉलेज आपको मिल गया, जो आप ड्रीम कर रहे थे, जो आपके कट ऑफ पे जो आप चाह रहे थे वो आपको कॉलेज मिल गया, तो आपको फ्रीज करना है, मतलब मुझे वो कॉलेज ले लेना है, ठीक है। मुझे फर्दर राउंड में नहीं जाना है या फर्दर मुझे और कोई कॉलेज नहीं चाहिए, आपको फ्रीज करना है। फ्लॉट कहाँ करना है, फ्लॉट और स्लाइड में समझो। फ्लॉट वहां पे करना है जहां आपको अदर राउंड में, दूसरे राउंड में फिर आपको और बेहतर अदर कॉलेजेस चाहिए, अपने जहां जो आपकी चॉइस मिल रही है उससे ऊपर के कॉलेजेस चाहिए, वहां पे आपको फ्लॉट करना है, ठीक है। स्लाइड कहां करना है, जिस कॉलेज में, सपोज दैट आपको एनआईटी जयपुर में कोई नीचे की ब्रांच मिल रही है और उसी एनआईटी जयपुर में ही आपको अपर ब्रांचेस चाहिए दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में, फर्दर राउंड्स में, तो आपको स्लाइड करना है। समझ में आ रहा है। फ्रीज कहाँ करना है, जो आपको कॉलेज मिल गया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, मुझे यही चाहिए था, आपका मनचाहा कॉलेज मिल गया, वहां पे आपको फ्रीज करना है। फ्लॉट कहाँ करना है कि मुझे फर्दर कॉलेज, अपर कॉलेज चाहिए जो मेरी रैंक, जैसे सपोज दैट आपने चॉइस भरी, आपको 50वां नंबर का कॉलेज मिल रहा है, ठीक है। अभी 50वां नंबर का कॉलेज मिल रहा है, लेकिन आपको अपर चाहिए, 48, 47, 45 रैंकिंग की कॉलेज चाहिए। आपके चॉइस में आपको 50 नंबर का चॉइस मिल रहा है और आपको अपर चॉइसेस चाहिए, 45 नंबर वाला, 46, 44 वाला, तो आपको फ्लॉट करना है। मतलब आपको जो सीट अलॉट हुई है उससे अपर कॉलेजेस में आपको ब्रांच चाहिए, अपर चाहिए, तो आपको फ्लॉट करना है। और उसी कॉलेजेस में आपको ब्रांच
अपग्रेडेशन चाहिए, उसी कॉलेज में आपको अच्छी ब्रांच चाहिए और बेहतर चाहिए अदर राउंड में, तो आपको स्लाइड करना है। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझ लेना, क्योंकि फिर एक बार अगर ये कर दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाता है, चेंज नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लाइड, फ्रीज और फ्लॉट में अंतर समझना है, ठीक है। उसी कॉलेज में करना है तो स्लाइड, अपर कॉलेज में करना है तो फ्लॉट, और फिर अगर आपको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपको नहीं चाहिए फर्दर, तो आपको फ्रीज करना है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने पड़ेंगे और किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा ये भी जानो। क्लास 12 का मार्कशीट अगर अभी नहीं आया होगा तो जो मार्कशीट आपने डाउनलोड किया होगा सीबीएसई के वेबसाइट से या अदर वेबसाइट से, वहां पे आपको फिर स्कूल के प्रिंसिपल पे जाकर वहां पे सिग्नेचर कराना पड़ेगा, लिखवाना पड़ेगा, तो उससे भी आपका काम चलेगा। कि कई बार डिजी लॉकर एक्सेप्ट वो नहीं करते हैं, ठीक है। क्लास 10 की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद वाला, कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद वाला ही चाहिए, ये बात ध्यान रखना। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लेना, क्योंकि अब यहाँ पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन में वो सब चीज मांगेंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट का पासबुक पेरेंट्स का भी हो सकता है, आपका रहेगा तो और बेटर होगा। मैंने आपको बोला था कि अपना एक बैंक अकाउंट ओपन करवा लेना, आपके बैंक अकाउंट से अगर पेमेंट होगी तो अच्छी होगी, वैसे भी आप कॉलेज में जा रहे हैं तो ये कंपल्सरी अच्छी बात है कि मतलब आपके पास होगा, तो आपको आगे बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो पेरेंट्स के अकाउंट से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी जहां से आपने क्लास 12 की होगी वो, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट ये भी बनवा लेना ये कंपल्सरी सर्टिफिकेट है, और सब सर्टिफिकेट, निवास, ओरिजिनल वैलिड आईडी, फोटोग्राफ्स, ये सब रख लेना। ये सब चीजों की जरूरत आगे पड़ेगा, जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो निवास, टीसी, मेडिकल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 10th 12 का माइग्रेशन वगैरह सब चीज A to Z अपने पास डॉक्यूमेंट्स अभी से ही रख लेना। राउंड 5 के बाद फिजिकल रिपोर्टिंग होगी। अब आओ जिनको सीट अलॉट नहीं हुआ वो उनको क्या करना है नेक्स्ट। जिनको सीट सपोज राउंड 1 में सीट सबको तो अलॉट नहीं हुआ, 50 से 60 हजार रैंक तक वालों को सीट अलॉट हुआ होगा अभी मेरे हिसाब से 60 to 6500 मैक्सिमम, ठीक है। जिनको सीट नहीं मिला है उनको कुछ नहीं करना है, वो अपने आप ऑटोमेटिक दूसरे राउंड के लिए हो जाएंगे, उनको फी नहीं पेमेंट करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, वो अगले राउंड के लिए खुद होंगे, कुछ नहीं बस उनको करना है, ठीक है। उनको फी पेमेंट नहीं करना है, ये बात ध्यान से रखना है, ठीक है। जिनको भी नहीं मिला है सीट उनको फी पेमेंट नहीं करना है इसमें, वो अगले राउंड के लिए ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएंगे, अगले राउंड में जब उनको मिलेगा तब वो फी पेमेंट करेंगे। फी पेमेंट उनको ही करना है जिनको सीट अलॉट होगा, वहां यहाँ पे करना कंपलसरी है। ये डॉक्यूमेंट्स कर लेना, बस हो गया, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद, ठीक है। अब आओ ये चीज की अब कितने रैंक तक, कितने मतलब किस रैंक में कहां क्या मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा ये भी डिस्कस करते हैं। देखो यार 50 to 60,000 तक आपको मिलने के इसमें चांसेस है, राउंड 1 में मिले होंगे, धीरे धीरे राउंड बढ़ेगा तो और बढ़ेगा। और जिनके भी रैंक 90,000, 1 लाख, 1.25 लाख है, मतलब 1 लाख से ऊपर है जिनके भी रैंक, उनको सीसेट में ही मिलेगा, ये बात ध्यान रखना है। जोसा में कैटेगरी में है तो बहुत पीछे 90,000 80,000 तक है, तो लास्ट राउंड तक मिलने के चांसेस है, तो घबराए नहीं, वो काउंसलिंग में फर्दर प्रोसीड करें, ठीक है। जिनके भी कैटेगरी से हो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, तो अगर वो 75,000 85,000 80 90,000 के आसपास है तो उनको राउंड 5 तक मिलने के चांसेस है, राउंड 4 राउंड 5 तक मिलेंगे, और सीसेट में 1 लाख से ऊपर वालों को मिलेगा कॉलेज। ये बात ध्यान रखना, होम स्टेट वगैरह लगकर, कैटेगरी लगकर लास्ट में सीसेट में ही मिलेगा, तो ये बात ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। घबराना, जिनको भी सीट अलॉट नहीं हुआ फर्दर राउंड के लिए जाए, जो 1 लाख से भीतर है कैटेगरी में अगर 1 लाख से भीतर है, 90,000 के आसपास है, वो फर्दर प्रोसीड करें, राउंड 4 राउंड 5 तक उनको कुछ ना कुछ मिल सकता है, सीसेट में 1 लाख के बाद मिलेगा, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछो, मैंने सब चीज समझा दिया, फ्रीज, फ्लॉट और स्लाइड में भी अंतर समझा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना कि कहां फ्रीज और कहां फ्लॉट और कहां स्लाइड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फी पेमेंट कर देना है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, आपको सीट अलॉट होगी, और उसके बाद अगर फर्दर राउंड के लिए आपको जाना है तो आपको फ्लॉट करना है। फ्लॉट करके अगर आपको अपर ब्रांचेज चाहिए, अपर कॉलेजेज चाहिए, अपने से ऊपर जो आपकी चॉइस मिली है उससे अगर आपको ऊपर चाहिए तो आपको फ्लॉट करना होगा। उसी कॉलेज में अच्छी ब्रांच चाहिए, उसी कॉलेज में अपग्रेडेशन चाहिए तो आपको स्लाइड करना है, और अगर आपको इसी राउंड में यही ले लेना है जो आपने चाहा वो आपको मिल गया तो आपको फ्रीज करनी है। बाय बाय, टेक केयर। क्वेरी कमेंट बॉक्स में लिखो। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फर्दर राउंड्स एंड सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।